राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल दूध के दैहिक कोशिकाओं की गिनती को सामान्य करने और दूध की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनवरत शोध और विकास कार्य कर रहा है। स्तन ग्रंथि सभी स्तनधारियों में अपने नवजात शिशु को पोषण देने के लिए विकसित हुई है। हालांकि दूध देने की तकनीक में आनुवंशिक चयन और प्रगति के माध्यम से स्तन ग्रंथि अब एक बछड़े की जरूरत की तुलना में कहीं अधिक दूध का उत्पादन कर सकती है। दुनिया भर में अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी पशुओं का चयन और मशीन से दूध निकालने से पशु के स्तन ग्रंथि में तनाव आ जाता है। इससे इन पशुओं में संक्रमण की संभावना भी अधिक हो जाती है। स्तन संक्रमण से बचाव के लिए पशु अपने रक्त से दैहिक कोशिकाओं को दूध में रिहा कर देते हैं। ये कोशिकाएं न केवल संक्रमण से लड़ती हैं, बल्कि ऊतक क्षति की मरम्मत भी करती हैं। आइए और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश दुग्ध उत्पादन में सर्वोपरि है। इसमें लगभग 187 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो दुग्ध उत्पादन का जो भी हमारे जो है ये प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट में कई बार जो इंटरनेशनल जो क्वालिटी है उसके मापदंड में नहीं उतर पाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा जो दूध है उसमें फैट के अलावा और जो उसके जितने भी बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, उसके अलावा एक मुख्य और बात है कि जिसमें हमें ध्यान देने की बात है वो है सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स जब दूध आता है तो उसके साथ में दूध के साथ में बॉडी के भी सेल्स आते हैं, और अगर उनके काउंट्स एक लिमिट से ज़्यादा होते हैं तो दूध इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इस दिशा में हमारे जो संस्थान में कार्य चल रहा है, और जिससे हम ये ध्यान रखेंगे कि किस ब्रीड का कौन से जो नस्लें हैं जिसमें हमें ये मापदंड जो रखना पड़ेगा कि सोमेटिक सेल इससे अधिक ना हो या एक लिमिट से अधिक ना हो, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। दैहिक कोशिकाएं यानी मिल्क सोमेटिक सेल्स शब्द का अर्थ है शरीर की व्युत्पन्न कोशिकाएं जो सामान्य रूप से दूध में निम्न स्तर पर मौजूद होती हैं। दूध में आने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं सभी रक्त में पैदा होने वाली दैहिक कोशिकाएं हैं और रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में काम करती हैं। आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के डॉक्टर अजय कुमार डंग से। पशु के दूध में पाई जाने वाली श्वेत कोशिकाएं जो है वो पशु के आयन या मेमोरी ग्लैंड के स्वास्थ्य के बारे में बताती हैं और दूध की गुणवत्ता के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचक आंक है। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये रक्त में से आती हैं और इनकी एक दूध के अंदर जो है एक अगर स्वस्थ पशु के आयन के अंदर इनकी एक निश्चित मात्रा होती है। भैंस के अंदर इनकी मात्रा 1 लाख के करीब होती है। 1 लाख जो है कोशिकाएं प्रति मिलीलीटर दूध के अंदर होती हैं। देसी गाय के अंदर 1 से 1.5 लाख और संकर पशु के अंदर इनकी संख्या जो है 1.5 से 2 लाख होती है। तो अगर आपका पशु स्वस्थ है, उसका आयन स्वस्थ है, उसकी दूध की क्वालिटी या उसकी दूध की गुणवत्ता अच्छी है तो ये सामान्य मात्रा जो है कोशिकाएं आपको मिलेंगी। इनको हम अंग्रेजी में सोमेटिक सेल काउंट्स भी कहते हैं। और ये जो सोमेटिक सेल काउंट्स हैं या जो श्वेत कोशिकाएं हैं, जब भी पशु के आयन के अंदर कोई भी बीमारी होती है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, जब कीटाणु जो है थन के रास्ते, थन का जो छिद्र होता है उसके रास्ते अंदर जाते हैं तो उनको लड़ने के लिए रक्त में से ज़्यादा कोशिकाएं जो है दूध में आती हैं। तो दूध के अंदर सामान्य जो है 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल। ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल की मात्रा सिर्फ 20 से 25% होती है, लेकिन जैसे ही आयन के अंदर या मेमोरी ग्लैंड के अंदर संक्रमणता बढ़ती जाती है तो न्यूट्रोफिल की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। थनैला रोग के अंदर जो सब क्लिनिकल थनैला रोग होता है जिससे हम बाहर से देख नहीं पाते, उसके अंदर जो न्यूट्रोफिल श्वेत कोशिकाएं हैं उनकी संख्या 50% तक हो जाती है। लेकिन अगर पूरा थनैला रोग हो जाता है तो यही कोशिकाएं बढ़ के 75% या 75% तक हो जाती हैं। तो हम ये जो कोशिकाएं हैं, जैसे ही कोशिकाएं
बढ़ेंगी तो कोशिकाएं बढ़ने से क्या होगा, रक्त से और रक्त कोशिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थन के अंदर आना शुरू कर देंगी। उससे जो खून के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो रक्त के अंदर जो है वो सोडियम होता है, जो क्लोराइड होता है, जो रक्त का पीएच है वह भी बढ़ जाता है। ये सब बढ़ने से दूध की गुणवत्ता कम हो जाती है। गुणवत्ता कम होने से दूध की जो है रखने की शक्ति या दूध की जिसको हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं वो बहुत कम हो जाती है। दूध से हम जो भी पदार्थ बनाते हैं वो जो है उसकी जो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि हम अपना पशु को, अगर हम चाहते हैं कि पशु के अंदर श्वेत कोशिकाएं जो है उसकी एक निश्चित मात्रा बनी रहे। अब निश्चित मात्रा बनना जरूरी है। जिस तरह रक्त के अंदर जो हमने देखा है कि जो जब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप अपने रक्त की जांच कराइए, तो एक निश्चित मात्रा तो अवश्य चाहिए, लेकिन हमें जो है निश्चित मात्रा से जब भी ये दूध के अंदर कोशिकाएं बढ़ जाती हैं तो दूध की जो क्वालिटी है बड़ी खराब होने लग जाती है। तो हमने क्या करना है ताकि आपकी दूध की कोशिकाएं जो है वो सामान्य बनी रहे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जिस स्थान पर हम अपना पशु रख रहे हैं वो स्थान बिल्कुल साफ और सुथरा हो। नंबर 2, आपने ये देखना है कि जिस पशु से आप दूध ले रहे हैं वो पशु बहुत स्वस्थ है, उसका आयन ठीक है। दोहने से पहले हमने पशु को पहले नहलाना है, उसके आयन को साफ करना है, उसके बाद आयन को अच्छी तरह से सुखाना है। उसके बाद जो भी व्यक्ति दूध दो रहा है वो भी साफ सुथरा हो। दूध दोने के भी हम 2 तरह से दूध धोते हैं, एक तो हम पूरे हाथ से धोते हैं और एक जो हम मशीन द्वारा धोते हैं। तो जब हम मशीन द्वारा धोते हैं तो हमें मशीन के दाब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गाय के अंदर जो दाब होता है उसको हम 360 मिलीलीटर मरकरी का हम दाब जो है मशीन में बनाते हैं। और भैंसों के अंदर ये, क्योंकि भैंसों का जो छिद्र होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है या टाइट होता है, तो भैंसों के अंदर हम 420 मिलीलीटर मरकरी का हम दाब जो है मशीन में बनाते हैं। वैक्यूम जो है दाब जो है देते हैं। तो हमने देखना है कि जैसे ही हम अपने गाय या भैंस को मशीन के नीचे लगाते हैं तो हमने मशीन ठीक ढंग से लगानी है। अगर आप जो है मशीन ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो भी थन को ख़राब कर सकती है। अगर आप मशीन कम समय के लिए लगाएंगे तो दूध अंदर रह जाएगा जो थनों को फिर खराब करेगा। दूध निकालने के बाद हमने पशु को कुछ देर खड़ा रखना है, क्योंकि देखिए एक ही रास्ता है जिससे जीवाणु या कीटाणु पशु के थन के अंदर जा सकते हैं, वो है पशु के थनों का छिद्र। अब इस छिद्र के अंदर जो है ये छिद्र खुला रहता है धोने के बाद, तो हम जो है धोने के बाद जो है पशु को खड़ा रखते हैं, तो उसके आगे दाना डाल देते हैं कि पशु एकदम से दूध निकालने के बाद बैठे ना। और उसके बाद टीट घोल होता है जो टीट डिप बोलते हैं, थनों को उसके अंदर डुबा के रखते हैं। ये जो टीट डिप है या टीप घोल है, ये जो आयोडीन का सोल्यूशन होता है या लाल दवाई होती है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट करते हैं। और हमने हर 15 दिन के बाद अपने पशु की जो है ना कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट है। कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक पैडल होता है, इस पैडल के अंदर हम जो है चारों थनों का दूध इकट्ठा कर लेते हैं और इसके अंदर एक सोल्यूशन डालते हैं। अगर दूध के अंदर ज़्यादा थक्के बन रहे हैं तो इसका मतलब वो दूध खराब है या खराब होने जा रहा है। तो हम जब भी विटामिन ए या जिंक या इस तरह के सूक्ष्म खाने के तत्व पशु की खुराक में खिलाते हैं तो उसके अंदर थनैला रोग की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो हमने ये भी देखना है कि जब भी मौसम में बदलाव होता है, ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा सर्दी हो, तब भी आपने पशु का विशेष करके ध्यान रखना है। अगर आपके किसी पशु को थनैला रोग हो गया है तो हमने उस पशु को सबसे बाद में धोना है और उस पशु के दूध को भी अलग रखना है। उस पशु को अगर आप दूसरे पशु के साथ मिलने देंगे तो बीमारी जो है एक थन से दूसरे थन के अंदर या एक पशु से दूसरे पशु के अंदर जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमने अगर ये कोशिकाओं को, अगर आपने बहुत ही एक आसान तरीका है कोशिकाओं को मापने के लिए, हम जो है दूध की एक बूंद लेते हैं, उसको स्लाइड, ग्लास की जो शीशे की स्लाइड होती है उसके ऊपर रखते हैं। उस स्लाइड को पहले हम सुखाते हैं, सुखाने के बाद जो है हम उसके अंदर जो है जाइलिन डालते हैं। जाइलिन डालने से क्या होता है, जो दूध के अंदर जो वसा होती है, जो फैट होती है वो निकल जाती है। उसके अंदर जो है एक जो है डाई होती है, जो एक जो है रंग होता है जिसको मिथिलिन ब्लू डाई बोलते हैं, वो मिथिलिन ब्लू डाई डालते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखते हैं तो हमें पता लग जाता है, हम कोशिकाओं की गिनती कर सकते हैं। और दूसरा जो है आजकल जो है बहुत सारी मशीनें भी आ गई हैं जिसके अंदर आप दूध का सैंपल डाल के दूध की कोशिकाओं की भी गणना कर सकते हैं। अभी देखिए इसका महत्व क्या है, दूध में कोशिकाएं हमें गिननी चाहिए, क्योंकि हमें एक तो आयन के बारे में पता लग जाता है कि आयन स्वस्थ है, और दूसरा हमें ये पता लग जाता है कि हमारे दूध की क्वालिटी उच्च स्तर की है। और विदेश के अंदर जो बड़े बड़े देश हैं, दूध जब बिकता है या दूध खरीदा जाता है उसके अंदर कोशिकाओं की गिनती के हिसाब से खरीदा जाता है, जबकि हमारे देश के अंदर अभी भी वसा या फैट के ऊपर जो है भैंस का दूध महंगा है क्योंकि उसके अंदर वसा ज़्यादा है। लेकिन विदेश में दूध की गुणवत्ता की जांच इनके सफ़ेद कोशिकाओं को गिनकर होती है।
तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, हमारे दूध के अंदर कोशिकाएं भी कम होंगी, दूध की जो क्वालिटी है जो है बहुत अच्छी होगी, और पशु के अंदर जो थनैला रोग के होने का जो चांस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल दूध की गुणवत्ता सुधारने, पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करवाने के लिए अनवरत प्रयासरत है। ये संस्थान के प्रयासों का ही नतीजा है कि पशुपालकों तक पशुपालन की उन्नत तकनीकें पहुंची हैं और वो इनका समुचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं।